Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson, A Girl with a Basket, that was written by William C. Douglas. It is second part of that lesson related to 12th class UP board. In the first part, as we read about the travel story of William C. Douglas, नाउ वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा कि विलियम सी डगलस जी एक स्टेशन पर जब उतरते हैं तो उनके लोगों से बात करने का जो रूटीन होता है, सिलसिला होता है, वो रुक जाता है। वहाँ पर कई लड़के टोकरी बेचने वाले आ जाते हैं जो इनको मजबूर कर देते हैं कि ये टोकरियों को खरीदें। और ये महाशय करते क्या हैं, टोकरी खरीदते हैं। उसी में इनको एक छोटी सी 9 साल की लगभग ओल्ड लड़की दिखाई देती है जो टोकरी बेच रही होती है। तो इस पार्ट में हम उसी गर्ल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इनको टोकरी लेने पे मजबूर कर देती है आदि। लेखक कहता है, आई बाट वन टीनी बास्केट फॉर आ फ्यू एनाज। एनाज पैसे का ही एक छोटा रूप है। जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा चलता है, ऐसे पुराने समय में अपने यहाँ अन्ना पाई छोटे छोटे पैसे के मूल्य को ये नाम दिया जाता था। तो लेखक कहता है कि मैंने एक आना या कुछ आना खर्च करके एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। एक छोटी सी टोकरी मैंने कुछ आने में ख़रीद ली। और आगे बोलता है, एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। और फल रखने के लिए एक टोकरी मैंने थोड़ा सा और कुछ पैसे दे करके मैंने ख़रीद लिया। मोर अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज़। और रद्दी कागज़ रखने वाली एक टोकरी मैंने ख़रीदी जिसकी कीमत केवल 1 रुपये थी। फॉर अ रुपीज़ ही बाट a waste paper basket and a lovely swing basket for a rupee। एक सुंदर टोकरी जो सिलाई की गई थी, सिली हुई टोकरी लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपीज़ 1 रुपये में ख़रीद लिया। फिर बोलता है लेखक, अ फ्यू फैंस। और कुछ फैंस मैंने ख़रीदे। फैंस हाथ से हैंड फैन कह सकते हैं, जिसको हैंड फैन जानते हैं सबके घरों में होता है। तो उसको लेखक ने ख़रीद लिया और उसकी कीमत इसको 1 आना या 2 पैसे लगभग चुकाने पड़े। माई आर्म्स वर फिल्ड। मेरी बाहें भर गईं। मैं कहने का मतलब, लेखक कहता है कि उसके हाथ में अब स्पेस नहीं रहा कि और वो कुछ ले सके। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। और लेखक का 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुआ था, जबकि उसको इतनी सारी टोकरी पंखा सब मिल गया कि उसकी बाहें, उसकी भुजाएं फुल हो गईं। द चिल्ड्रेन पास्ट इन शाउटिंग। बच्चे जो हैं गुजर रहे थे, आ रहे थे चिल्लाते हुए। देयर वेरेस अपने माल और सामान को हाथ में लिए हुए चिल्लाते हुए आ रहे थे। ये समझ रहे थे आई वाज आ प्रिजनर। इनके चारों तरफ सब बच्चे प्लेटफार्म पे आ गए, इनको प्रिजन्ड कर लिया। ये अपने आप को पूर्णतः एक कैदी की तरह समझ रहे थे। कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। चारों तरफ से घिरे हुए थे। इतना इनके चारों तरफ भीड़ थी बच्चों की कि ये घूम नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। अच्छा, अब लेखक उस छोटी बच्ची को बताता है जिसके ऊपर यह पाठ आपका आधारित है। द मोस्ट डेलीजेंट। मोस्ट डेलीजेंट, डेलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। इसमें सबसे मेहनती जो लड़की एक थी वो क्या थी, एग्रेसिव भी थी, मेहनती दिख रही थी, आक्रामक दिख रही थी, वेंडर और विक्रेता दिख रही थी, बेचने के पूरे जोश फॉर्म में थी, जोश में थी। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। वो सुंदर लड़की लगभग 9 साल की थी, ऐसा लेखक बोलता है।
राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो एकदम मेरे सामने खड़ी थी और वो भी अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। शी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। विथ, जिसमें क्या लगा हुआ था, हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रूपी, और उसके लिए वह छोटी बच्ची 1 रुपये चाहती थी। एंड अ हाफ फॉर इट, और आधा रुपये, मतलब लगभग 1.5 रुपये वो उसके लिए चाहती थी। फिर देखो क्या होता है, आर अबाउट 30 सेंट्स, लगभग लेखक का अनुमान है कि 30 सेंट्स वो चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लेंडर, वो इतने लगन से रिक्वेस्ट कर रही थी, अपनी बात रख रही थी कि कोई भी सुन के उसकी टोकरी ले ले, द्रवित हो जाए, उसके रिक्वेस्ट पे पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। फिर कहता है लेखक, देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, और टोकरी को बेचने के लिए वो बहुत परेशान थी, इस वजह से उसकी आंख में आंसू भी थे। सी प्लीडेड, उसने वकालत की, अर्थात अपनी बात को कहा, बार बार कहा। एंड बेग्ड, विनती किया, रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ मेरी टोकरी आप खरीद लीजिए। इन दैट वुड, ऐसे टोन में वो बोली, इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को पिघला सकता था, ऐसे टोन में, ऐसे स्वर में वो कह रही थी। लेखक कहता है अपनी समस्या, लेखक की अपनी समस्या थी। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें फुल थीं, उसमें जगह नहीं थी, मैंने मतलब भर का सामान खरीद लिया था। आई हैड नो रूम्स लेट एलोन, मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी, मैं क्या कर सकता था। लेट एलोंग, एक तरफ कहता है कि करते हुए, एनी नीड, और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फार एन अदर बास्केट बैलेंसिंग, एक तरफ दूसरी टोकरियों को बैलेंस करते हुए, उसको साधते हुए, कंट्रोल करते हुए। माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बाएं हाथ में अपने फैंस, बास्केट्स, ये सब बैलेंस करते हुए, पकड़ते हुए कहता है लेखक, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने पॉकेट, कोट के राइट साइड वाले पॉकेट में मैंने अपना हाथ डाला, और क्या किया। एंड गाट आ, यहाँ से देखते हैं, एंड गाट आ हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 50 सेंट्स, एक मुट्ठी सिक्का मैंने उसमें से निकाला, शायद वो 15 सेंट्स थे। इन ऑल, पूरा मिला करके लगभग रहे होंगे। इसने अपने दाईं कोट के जेब, अपने कोट के दाएं जेब में इसने सिक्के रखे थे, उसको निकाला। व्हिच आई डिपॉजिटेड इनटू द बास्केट, और उसको मैंने उसके टोकरी में रख दिया। आई डिपॉजिटेड मीन्स आई गेव दैट सेंस 50 सेंट नियर अबाउट टू दैट गर्ल इन द बास्केट। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, और हुआ क्या इसके बाद में, उस छोटी बच्ची ने हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरे सामने विनय से, तन करके कह सकते हैं, खड़ी हो गई। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहा था कि बेटा मेरे पास अब कोई टोकरी लेने की जगह नहीं है, मुझे नीड भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, मैं बताने की कोशिश ही कर रहा था। लेकिन क्या होता है, बट एक्सटेंडेड, ये बताने के लिए मैं जैसे बढ़ा, होता क्या है, द ग्रेजुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, मैंने सोचा कि मैं उसको बता दूं कि मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूं ये पैसे, इसके बदले में मैं टोकरी नहीं लूँगा उसके स्थान पर। आई रियलाइज्ड, लेकिन मुझे एहसास हो गया, क्या हो गया, एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कोई गलती हो गई। ठीक है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये छोटी बच्ची जो 9 साल की थी केवल, दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज, जो गंदे कपड़े पहने हुए थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भूखमरी के कगार पे थी, मीन्स सी हैज़ नॉट फूड टू ईट प्रॉपरली बोथ टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो भूखों मर रही थी, स्टारवेशन के कगार पे थी, बिकॉज सी वाज रिफ्यूजी गर्ल ना, केम फ्रॉम पाकिस्तान।
रेस्ट हर चिन, उसने अपनी दाढ़ी उठाई, अपनी चिन को, अपनी डुट्टी को, अपने चेहरे को मेरे तरफ उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में वो अपने हाथ ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे गरिमा के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, शान के साथ, ऑफ अ लेडी, ऐसा लग रहा था कि वो एक लेडी की तरह हो, उस तरह से, उतने भाव के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने पूरा पैसा मुझे वापस कर दिया। लेखक कहता है देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, अब ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था, एक ही चीज़ थी जिसको मैं कर सकता था, वो था कि मैं उसकी टोकरी खरीद लूँ, उसके बदले उसे पैसे दे दूँ। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद लिया। राइटर सेड आई बॉट हर बास्केट। सी बिप्ड हर आइज, उसने अपनी आंख पोंछ डाली, अपने अश्रुओं को पोंछ लिया। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से फुर्र हो गई, गायब हो गई, दौड़ के चली गई। हेडेड के तरफ, किधर चली गई? फॉर सम ग्रास, किसी ग्रास वाले झोपड़ी में या तंबू में वो चली गई। हट, हट मीन झोपड़ी होती है। दैट वुड हैव एट लीस्ट, जो लगभग 30 सेंट्स दैट नाइट, उसके पास 30 सेंट्स उस रात रहे होंगे, जितना मैंने उसको दिया। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कहता है कि मैंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, जो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मैंने ये कहानी बताई कि मुझे इंडिया में एक जगह मेरे साथ ऐसा भी हुआ। आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे ये भी बताया, इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, दिस इज़ द मेन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। ये एक विशेष कारण है जिससे मुझे भारत से प्यार हो गया है। क्या? क्योंकि यहाँ क्या कारण है कि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास स्वाभिमान है, कमा के खाने की इच्छा है, हराम की खाने की इच्छा नहीं है, भिखारी बनने की इच्छा नहीं है। यह एक कारण है, और ये भाव बड़े में भी तो है ही है, छोटे छोटे बच्चों में भी है। जैसा कि एग्जाम्पल, वो छोटी लड़की उनके सामने आई। द पीपल आई सा इन इंडिया, लेखक कहता है कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वो चाहे गांव में हो या किसी बड़े ऑफिस में हो, जिन लोगों को भी मैंने भारत देश में देखा, हैव बोथ प्राइड, उन सब में स्वाभिमान है, एंड आ लवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनके अंदर एक सुंदर जीवंत भावना है, सज्जनता है, शराफत है, एंड सिटीजनशिप, और एक अच्छे नागरिक बनने के गुण हैं। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास एक पैसन है, एक उत्साह है आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर, ये एक सुंदर लड़की जो मुझे मिली, जो कहीं गंदे जगह शायद जन्म हुआ हो, पैदा हुई हो, एंड पावर्टी में पली बढ़ी हो, अनएजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ना तो उसको व्याकरण आता था ना उसको तौर तरीके आते थे। हैड गिवन मी, जब इस छोटी बच्ची ने, जिसके इतनी खराब कंडीशन थी, उसने मुझे दे दिया, क्या दे दिया? हैड गिवन मी द ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इंडिया महान है, इसकी झलक उसने मुझे दिखा दी और मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। दिस इज़ द वन रीजन दैट I fell in love with India. Thanks student. It was your lesson that had been completed by us. Thank you very much.